मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है लिपि। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। इसको हम चिन्ह बोलते हैं या फिर संकेत भी कह सकते हैं। तो लिपि का अर्थ होता है ऐसे चिन्ह या ऐसे संकेत जिनके द्वारा किसी भाषा के वर्ण या अक्षरों का बोध कराया जाता है। परिभाषा देखिए इसकी। भाषा के लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह वर्ण अक्षर अंकित किए जाते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। भारत की प्राचीन लिपियां, यानी कि हमारा देश जो भारत है, इसमें प्राचीन काल में सिर्फ 2 ही लिपियां थी। कौन सी? पहली है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्ठी। यानी कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यानी कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का जो विकास है, सबसे पहले भारत की प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। भारत की प्रमुख 5 लिपियां, हमारे देश के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी के मूल में मुख्य रूप से 5 लिपियां हैं। देखिए कौन कौन सी लिपि और भाषा। देवनागरी जो लिपि है, इसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। यानी कि इन भाषाओं की लिपि है देवनागरी। दूसरी है फारसी लिपि। फारसी लिपि के अंदर उर्दू भाषा लिखी जाती है। तीसरी है रोमन लिपि। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। चौथी है गुरुमुखी लिपि, और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। और 5वीं है द्रविड़ लिपि। द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष। देवनागरी जो लिपि है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए। सबसे पहले इसका गुण है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि देवनागरी लिपि है, इसको लिखते हैं तो बाईं साइड से शुरू करके दाईं साइड को हम लिखते जाते हैं। यह इसका एक गुण है। दूसरा है यह उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के अंदर की ये विशेषता है कि जैसा बोला जाता है वैसे ही इसको लिखा जाता है। तीसरा देखो, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। देवनागरी लिपि के अंदर शिरोरेखा का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से कोई भी हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा
भाषा। ये भाषा शब्द तभी होगा जब हम इसके ऊपर एक सिरोरेखा खींचेंगे। अगर इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं खींचेंगे और सिरोरेखा खींचने से पहले अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? भाषा। क्योंकि सिरोरेखा, जिन शब्दों के ऊपर एक सिरोरेखा होती है उनको एक साथ पढ़ा जाता है। इसीलिए जैसे कोई भी, जैसे लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, तो इनके ऊपर जो सिरोरेखा है इनको साथ साथ बोला जाता है। अब लिखित के ऊपर एक है तो लिखित बोलेंगे, ध्वनि के ऊपर एक है तो ध्वनि बोलेंगे। अगर इस पे सिरोरेखा नहीं है तो इन वर्णों को हम अलग अलग बोलेंगे। ये देवनागरी लिपि की विशेष पहचान है। चौथा है, यह रोमन लिपि से कम समय घेरती है। रोमन जो लिपि है यानी कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है उसके अंदर हम पूरा मीनिंग लिखते हैं। तो पूरा मीनिंग लिखते हैं तो उसका स्थान ज्यादा होता है। और हिंदी जो भाषा है इसकी लिपि देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि में स्थान कम घेरती है। तो ये है इसकी विशेषताएं और गुण। अब देखिए देवनागरी लिपि में क्या क्या दोष हैं। सबसे पहला है, इसमें वर्णों की अधिकता होती है। देवनागरी लिपि के अंदर 52 वर्ण होते हैं और रोमन जो लिपि है, अंग्रेजी भाषा है, इसके अंदर 26 वर्ण होते हैं। यानी कि अंग्रेजी से दुगने वर्ण होते हैं इसमें। ये एक इसकी कमी मानो। दूसरा, इसे लिखने में समय अधिक लगता है। क्योंकि देवनागरी लिपि में जो भी भाषाएं लिखी जाती हैं उनको लिखने में समय अधिक लगता है और इसके साथ साथ सिरोरेखा का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लिखने में समय अधिक लगता है। इसमें रेप का विधान अस्पष्ट है। देवनागरी लिपि के अंदर एक दोष है कि इसमें रे जो वर्ण है इसको कई प्रकार से लिखा जाता है। जैसे क्रम होता है उसके अंदर क के नीचे रे आता है। कर्म होता है उसमें मैं पर रे आता है। प्रकृति होती है उसमें क के नीचे रे की मात्रा लगती है। यानी कि रे है ये अस्पष्ट है, कई प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी इसका एक दोष माना जाता है। चौथा दोष है, इसमें संयुक्ताक्षरों की अधिकता होती है। क्योंकि जितने भी वर्ण होते हैं उनको यानी कि स्वर रहित वर्णों का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि आधे जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है, जिसकी वजह से यह इसका एक दोष माना जाता है। तो लिपि का बिंदु आज ही समाप्त होता है। धन्यवाद।